अस्सलामुअलैकुम। आज हम दो कमांड्स को डिस्कस करेंगे। एक है ए डी, इट मीन्स ऑटोमेटिक डायमेंशंस, और दूसरी है हमारे पास काउंट रेक्टेंगल डायमेंशंस। तो दोनों को हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। इससे शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक हमारा चैनल तो काइंडली सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जो मैं न्यू अभी कोर्स स्टार्ट करने वाला हूँ, एक सेशन स्टार्ट करने वाला हूँ जो कि MEP के लिहाज से है। मुझे काफ़ी लोगों ने इनबॉक्स करके बोला है कि आप MEP स्टार्ट करें, MEP ऑटोकैड का स्टार्ट करें। जैसे फायर अलार्म सिस्टम है और फायर फाइटिंग सिस्टम्स, या बहुत सारे हैं MEP के फॉर ऑल सिस्टम्स, इलेक्ट्रिकल ऑल सिस्टम और मैकेनिकल के जो हैं वो सारे सिस्टम्स। तो बारी बारी हम उसको डिस्कस करेंगे, ड्राइंग को एक एक को डिस्कस करेंगे, और डिज़ाइन ड्राइंग से शॉप ड्राइंग में कैसे कन्वर्ट करते हैं, शॉप ड्राइंग से एस बिल्ड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो भी हम स्टार्ट कर से शुरू करते हैं हम लोग दो कमांड्स, और दो कमांड्स को हम लोग अपलोड कर लेंगे पहले। तो इसको अपलोड करते हैं पहले। अच्छा, अपलोड में मैंने आपको ये दो बताई थी कि आप अपलोड करने का ये तरीका भी बताया था, और दूसरा तरीका ये भी है कि आप यहाँ से और यहाँ से अपलोड करने का फ़र्क ये है कि अगर सेलेक्ट करके मैं यहाँ से अपलोड करता हूँ तो वो सिर्फ इसी ड्राइंग के लिए अपलोड होंगी। अगर आप यहाँ से जाके अपलोड करते हैं और इसको पाथ दे देते हैं, आपका जो पाथ है यही यही पाथ आप इसको यहाँ से दे देंगे, तो वो आपके फॉर एवर ऑटोकैड के लिए अपलोड हो जाएंगी। फिर आप इसको रिमूव कर सकते हैं, यहीं से सेलेक्ट करेंगे और रिमूव कर लेंगे। नहीं समझ में अगर आया आपको तो आप मुझे बताएं, मैं आपको इसको सही तरीके से डिस्क्राइब कर दूंगा। लेकिन नॉर्मली मैं ये तरीका यूज़ करता हूँ कि मुझे सिर्फ इसी ऑटोकैड के लिए अपलोड हो करके लोड कर लिया, और 2 फाइल्स लोडेड। अच्छा, पहली कमांड है आपके पास AD। AD मीन्स ऑटोमेटिक डायमेंशंस। ऑटोमेटिक डायमेंशंस का ये हो गया कि जैसे मैं कुछ रेक्टेंगल मैंने कुछ ड्रॉ किया, इसको मैं करता हूँ अगर AD। ऑप्शंस हम डिस्कस करते हैं अभी। पहले मैं करता हूँ इसको प्रेस इंटर टू कंटिन्यू। मैंने इंटर किया कंटिन्यू, और इसके बाद मैंने ये किया तो इसमें हुआ ये है कि एक रोटेटेड डायमेंशंस आ गई हैं और रेक्टेंगल के हिसाब से डायमेंशन आ गई हैं पूरी पूरी डायमेंशन की। ये लाइन पे अप्लाई नहीं होंगी, सिर्फ क्लोज पॉलीलाइन पे या पॉलीलाइन पे अप्लाई होंगी। क्लोज भी ना हो, ओपन हो तो भी अप्लाई होंगी। देख लेते हैं हम लोग अभी कि हम अभी अगर ओपन पॉलीलाइन हम लोग कोई ड्रॉ करते हैं इस टाइप की, तो इस पर अप्लाई होती है या नहीं होती। तो हम जब इसको अप्लाई करते हैं तो दैट्स इट, वेरी सिंपल। आप वन टाइम में, या आपका टाइम बहुत सेव हो गया इसमें कि आप 1 बाय 1 इसको अप्लाई करें। तो ये भी कर सकते हैं आप कि इसको अप्लाई कर सकते हैं इमीडिएटली। जैसे आप कंड्यूट है आपका, तो यहाँ से कंड्यूट का साइज़ पूरा प्रॉपर्ली देना चाहते हैं तो एक सिंपल सेलेक्ट करें और आपका कंड्यूटिंग है पूरी विद डायमेंशन आपको मिल जाएगी। अच्छा, सर्कल, इसके अलावा आर्क का भी है इसके अंदर कि आप AD करें और आर्क में जाके वो ऑटोमेटिक आपको बता देगा कि आर्क की लेंथ कितनी है। इसके ऑप्शंस में अगर हम जाएं तो ऑप्शंस में मिलेगा आपको अबव लाइन और बिलो लाइन। दिस इज़ वेरी सिंपल, अबव लाइन एंड बिलो लाइन। अगर मैं रेक्टेंगल लेता हूँ यहाँ पे, और ये मैंने लिया था अबव लाइंस का, और मैं इसको अगर ऑप्शंस में जाके बिलो लाइंस करता हूँ तो आई थिंक वो बिलो लाइन जो सारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो सब बिलो द ऑब्जेक्ट्स होंगे। तो ये तो आपके यूज़ करने पर ऑप्शंस हैं। आर्क के लिए है कि जैसे इनसाइड आर्क हमने यूज़ किया था तो हमारे पास इनसाइड आर्क आया था, आउटसाइड आर्क भी कर सकता है, एज पर लाइंस भी आ सकता है। तो ये आपके ऑप्शंस हैं, ये आप यूज़ करके आप देख सकते हैं। तो मैं बहुत शॉर्ट वीडियो करना चाहता हूँ कि आप लोगों का भी टाइम वेस्ट ना हो, कि ज़्यादा लॉन्ग वीडियो ना हो, शॉर्ट वीडियो में आपको बात समझ में आ सके। अगली कमांड देखते हैं हम लोग। अगली कमांड है रेक्टेंगल डायमेंशंस, काउंट रेक्टेंगल डायमेंशंस। तो ये भी कुछ ऐसी ही एक है, अच्छी कमांड है। इसको मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, ठीक है, उसको मैं कॉपी कर रहा हूँ अगर यहाँ और यहाँ और यहाँ और यहाँ और यहाँ। तो 1 2 3 4 5 6 रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ किए हैं। 2 को मैं थोड़ा सा एडिट कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मैंने थोड़ा और एडिट कर लिया, ठीक है।
तो बेसिकली होता ये है कि रेक्टेंगल डायमेंशंस जब हम ड्रॉ करते हैं तो हमने सब रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लिया। अच्छा, सब रेक्टेंगल्स मींस क्लोज्ड पॉलीलाइन, ये आपका क्लोज पॉलीलाइन मीन्स रेक्टेंगल ही हो गया, तो क्लोज पॉलीलाइन होनी चाहिए। क्लोज पॉलीलाइन को हम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट पॉइंट आपका, तो इंसर्ट पॉइंट अगर हम यहाँ लाते हैं तो रेक्टेंगल्स हैं आपके पास, विड्थ और लेंथ 4 पीसेस जो आप उसको मिल गए हैं सेम लेंथ और विड्थ के, तो उसने 4 को लिख दिया कि 4 पीसेस हैं इस लेंथ और विड्थ के। अदरवाइज़ आपके पास 2 एडिशनल हैं जिसकी हमने बाद में चेंज कर दी थी, 2 की हमने लेंथ और विड्थ हमने चेंज कर दी थी, तो 2 उसने सेपरेट दिखा दिए और 4 को हमने अलग से दिखा दिया। दोबारा देखते हैं, थोड़ा सा दोबारा देखते हैं कि अगर इसको हम लोग चेंज करें, थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया और मैं अब इसको लेना चाहता हूँ कि मैंने लिया है ये दोनों, मतलब 1 2 सेम हो गए और 2 डिफरेंस हो गए। तो अब देखते हैं क्या आता है हमारे पास कि 2 डिफरेंस हैं, 2 सेम है और 2 डिफरेंट है हमारे पास, 2 लेंथ और विड्थ के। तो ये काउंटिंग है। इसके बाद और भी हम इसके अगली क्लास में एक और देखेंगे और नई कमांड्स देखेंगे। ओके, मिलते हैं फिर अगले सेशन में। सी यू इन नेक्स्ट क्लास।